नमस्कार। मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। जम्मू कश्मीर में बड़े क्रांतिकारी बदलाव के साथ चुनाव का शंखनाद। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना हो चुकी। किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां लगातार नियंत्रित हुई। छुटपुट घटनाएं तो दुनिया में हर जगह होती है, उसी तरह से कुछ प्रयास हुए, लेकिन और ऐसी कोशिश की गई कि खास करके जब कश्मीर घाटी में जनता ने पूरी तरह से बाहरी घुसपैठ का मुकाबला करने की कोशिश किया, सेना ने उसको, सशस्त्र बलों ने, वहां की पुलिस ने नियंत्रित किया। ऐसी स्थिति में जम्मू में थोड़ी घुसपैठ की कोशिश, जम्मू एरिया में, मतलब जम्मू प्रॉपर में तो नहीं, लेकिन सीमा पर, जिस तरह से इतनी लंबी चौड़ी सीमा भारत और पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान कोशिश अपना आतंकवादी हमले करता है और उसका असर। लेकिन उसके बाद भी 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार एक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा का चुनाव में 51%, 51% से अधिक वोटिंग और लोगों में और अधिक उत्साह दिखाई दिया। थोड़ा पहली बार ऐसे मौके आए, आप समझिए वर्षों के बाद, दशकों से हम चुनाव वहां देखते रहे हैं। लेकिन और क्या परिवर्तन है। 15 अगस्त को जिस तरह से अब लाल चौक बड़ा बदनाम था, जहां पाकिस्तानी झंडे फहराया करते थे या जहां कश्मीर का अलग झंडा दिखता था, वहां इस बार जम्मू कश्मीर में हर जगह तिरंगा झंडा फहरा रहा था। लोकसभा चुनाव में लोगों ने जो भागीदारी की, करोड़ों लोग, समझिए आपकी 2 से 3 करोड़ पर्यटक पहुंचे कश्मीर घाटी में, श्रीनगर, और देखने के लिए अलग अलग जगह पहुंचे कश्मीर की घाटी में, जम्मू पहुंचे। ऐसी स्थिति में अब शांतिपूर्ण चुनाव और 5 साल के लिए चुनाव। वरना कश्मीर ने अपने अलग कानून बना रखे थे, जो 370 खत्म होने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत के अन्य राज्यों में, चाहे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी उसी तिथि में चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है कि अब जम्मू कश्मीर सही अर्थों में उस तरह के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं जो भारत के संविधान में यदि 5 वर्ष की चुनाव की अवधि रखी गई तो वो भारत का वैसा अभिन्न हिस्सा है। दूसरा, पाकिस्तान ने जिस इलाके को कब्जा कर रखा है उससे भी पहले से हमने 24 सीटें वहां की रखी हुई है। भारत सरकार ने जो जब भी इस तरह की स्थितियां पैदा हुई, प्रारंभ से ही कह दिया कि नहीं, वो हिस्सा हमारा है और रहेगा। कहने को उस पर जबरन उसने कब्जा कर रखा है, वहां सेना और आतंकवादियों को, जिसको कह सकते हैं, प्रशिक्षित करने के लिए। लेकिन उसका प्रतिनिधित्व, चूंकि वहां से कितने लोग भागे आए, उन लोगों को भी, उनकी भी लिए एक सीट रहे, और 24 सीटें तो पहले से विधानसभा में है। ऐसी स्थिति में जो चुनाव होने वाले हैं उसका एक दूरगामी परिणाम और दुनिया को संकेत जा रहा है कि आतंकवाद से निपटने में भारत जैसा देश दूजा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव से भारत के अन्य इलाकों में, आदिवासी इलाकों में हुए, माओवादी इलाकों में, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे जहां पर बड़े माओवादी नक्सल एक्टिविटी होती थी, वहां जिस तरह से आदिवासियों ने भागीदारी की, तो कश्मीर के भोले भाले लोग, मासूम खूबसूरत लोग, कश्मीर की सुंदर घाटी, जहां पर गुलाब ही नहीं, अब तो ट्यूलिप ऐसा होता है जो हॉलैंड में भी, जिसको कह सकते हैं, दुर्लभ हो चुकी। यहाँ झील और उसके किनारे जो ट्यूलिप है और जो मौसम होता है ट्यूलिप का, वो यूरोप के किसी भी ट्यूलिप वाले इलाके से, खास करके हॉलैंड, जिसके लिए हम लोग पहले वहीं जाना पड़ता था कि ट्यूलिप देखने जाना है। अब कश्मीर, बल्कि अब तो भारत के कई हिस्सों में कश्मीर से उसी तरह से ट्यूलिप के फूल दिखने लगे हैं। तो कैसे फूल खिल रहे हैं जनतंत्र में, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे उन सबको जोड़ के रख सके। कैसे महिलाओं की मतदान की जो बात कही गई है, जितने बड़े पैमाने पर महिलाएं वोट डालेंगी, ये भी एक प्रमाण है। जहां, जिसको कह सकते हैं कि आप बुरके में रहें, जहां उसके बाद वहां शिक्षा का जो नई बयार आई है, नई लहर आई है, उसका कैसे फायदा मिले। और लगभग ऐसी जो सीटें हैं उसमें 7 SC
शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आदिवासी इलाके जो जम्मू कश्मीर के माने जाते रहे, उनको भी उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है, उन सब की भागीदारी कैसे हो। 87 लाख वोटर आप देखिए, और वहां जो दिलचस्प बात यह है कि आधा आधा माने 42 के आसपास दोनों महिलाएं, 42 लाख पुरुष, मतलब थोड़ा बहुत अंतर, जो हजारों में कुछ अंतर आता है या 1 लाख का भी अंतर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये भी एक प्रमाण है कि भारत में महिलाओं की भागीदारी, महबूबा मुफ्ती जो वहां मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पीडीपी, उनका थोड़ा रुख जरूर आतंकवादियों के प्रति नरम रहने के कारण ये समस्या और बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर उनका सहयोग देकर के पिछली बार सरकार बनाई 2016, लेकिन 2018 में ही उसे खत्म करना पड़ा। भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो वर्षों से उनके पिता के समय से, जिसमें पहले भी अपने वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि शेख अब्दुल्ला को तो 13 साल पहले और बाद में नेहरू ने पहले जेल में रखा, उसको इंदिरा गांधी को रखना पड़ा जो उनके पाकिस्तानी रुख से। फारूक अब्दुल्ला ने कई बार समर्पण किया, ये दिखाया कि नहीं मैं भारत के साथ ही, मैं भारत का, फिर बीच बीच में वो पाकिस्तान से बात करो और अपने अलग अस्तित्व की पहचान अपनी, इनको सबको ये इच्छा रही कि हम प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करें, एक अलग देश की तरह जम्मू कश्मीर को बनाए रखें। वो उनके सारे सपने अब चकनाचूर हो चुके हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी हिस्सा ले रही है। उसी तरह से निर्दलीय भी, पिछली बार तो इतना दिलचस्प हुआ है जो लोकसभा का चुनाव में कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नहीं जीत पाई। कांग्रेस तो हिम्मत ही नहीं कर पा रही है, कांग्रेस पार्टी ने टूट चुकी है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के आने के बाद गुलाम नबी आजाद जैसे सबसे पुराने जम्मू कश्मीर के नेता थे। फारूक अब्दुल्ला है, लेकिन नेता क्या, वो तो पाकिस्तान समर्थन उनका बार बार जागता है, फिर कभी केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, कभी राज्य में उनके बेटा मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। लेकिन उनका जो रुख है वो लोगों को, जनता के बजाय भ्रष्टाचार में उनकी रुचि, सत्ता के प्रति उनकी रुचि रही है। अब कह सकते हैं कि बीच बीच में उनको इसीलिए राष्ट्रीय धारा में लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसीलिए जनता अभी भी जो भ्रमित होती है, पुराने जो संबंध रहे हैं उसके आधार पर वोट तो मिलता है, या स्थानीय उनके जो उम्मीदवार होते हैं यदि वो अच्छे होते हैं तो उनको वोट मिलता है, उसके बल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी आई। अब ये नहीं कि भाजपा को अपना ही लाभ मिले, लेकिन भाजपा जम्मू कश्मीर में लगातार उसने अपने एक स्थान की, वो भारत का हिस्सा, जीत हार केरल या तमिलनाडु में सीटें कम मिलती है तो उससे कोई उसका भूमिका कम नहीं हो जाती। उसी तरह से कश्मीर घाटी में यदि कोई पार्टी, कोई दूसरी पार्टी आए तो लोकतंत्र में तो संभव है। एक तो भाजपा ही एक समय में उत्तर भारत में मिला करके 2 सीटें थी, पार्लियामेंट में आई थी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से ये पूरी विश्व के लिए संकेत है कि भारत अपनी अखंडता को, जहां देश टूटे हैं, जहां बिखरे हैं, जहां हमले चलते रहते हैं, जहां आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान तबाह हो चुका है। तालिबान तो पिछले 14 अगस्त को उनके आजादी का दिवस जो वो मानते हैं, जिन्होंने विभाजन करवाया, लेकिन आज उस वहां पर कितने आतंक, जिसको कह सकते फैला हुआ है, तालिबान अलग एक्टिव है। वहां हिंसा की घटनाएं अभी परसों जब हुई 14 तारीख को, तो लगा कि कैसा पाकिस्तान किस तरह से तकलीफ झेल रहा है, वहां की जनता तड़प रही है लोकतंत्र के लिए। बांग्लादेश की घटना भी इस बात के प्रमाण है कि वहां भी पाकिस्तान का जो असर हुआ उसका भी नुकसान, वहां भी अस्थिरता और अशांति का वातावरण है। लेकिन जम्मू कश्मीर सारे विरोधी, सारे दुश्मन, और केवल मैं पाकिस्तान को दोष नहीं देता, मैं मानता हूं कि चीन और कुछ हद तक कई बार अमेरिका भी सोचता है कि भाई इस इलाके में हमारा प्रभाव कितना रहे, और लेकिन चीन तो सीमा लद्दाख से, चूंकि सीमा ही उसकी है, और पाकिस्तान में तो कुछ इलाका तो उसने उसको, जैसे कह सकते हैं, उसको टुकड़े डाले और उससे कब्जा भी कर रखा है। पाकिस्तान का हिस्सा भी उसने कब्जा कर रखा है, बल्कि कुछ हिस्सा जो भारत का रहा, जो उसके पास था पाकिस्तान का, वो भी चीन ने हड़पा हुआ है। ऐसी स्थिति में, उन स्थितियों के बावजूद जम्मू कश्मीर लगातार प्रगति कर रहा है। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से बढ़ी है, और हाल के वर्षों में जिस तरह से जागरूकता आई है वहां के युवाओं में, वहां के बच्चों में। और ये सही है कि समस्याएं अभी भी रहेंगी, विकास की समस्याएं पूरे देश में नहीं, दुनिया में है। आज यूरोप और अमेरिका में भी कई आर्थिक संकट झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, और इसका श्रेय देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
उनके साथ अजीत डोवाल जो सुरक्षा सलाहकार है। यूं तो सभी मंत्रियों का सहयोग होता है जो मंत्रिमंडल में है, चूंकि सबका योगदान हो या संसद का योगदान होता है, पार्टियों का लोकतांत्रिक भागीदारी का योगदान होता है, लेकिन श्रेय इसलिए प्रधानमंत्री को दिया जाता है कि उन्होंने एक रिस्क उठाई जो देश का कोई प्रधानमंत्री 75 वर्ष में नहीं उठा सका। वो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करके उठाया। और गृहमंत्री अमित शाह ने बार बार संसद में ललकार करके कहा कोई इसको रोक नहीं सकता, ना कोई बदल पाएगा, क्योंकि संसद में 370 खत्म होने का फैसला हो चुका है। जो पार्टियां ये कोशिश कर रही थी कि उसके बाद फिर से हमें वापस 370 दे दीजिए, भारत का फिर से टुकड़ा बने हुए एक हिस्सा, फिर उसको अलग कर दीजिए, फिर उसका अलग झंडा हो, उसका अलग डंडा हो, उसका अलग प्रधानमंत्री हो, वो अब दुनिया का कोई ताकत कश्मीर के उस हिस्से को भारत के संविधान में जो एक तरह से उसका जो पूरा हिस्सा उसको एक तरह से अपना बनाया गया है। वहां की बेटियां, वो अधिकार जो भारत के अन्य राज्यों की बेटियों को जो अधिकार थे वो आज तक नहीं थे। वहां के दलितों को अधिकार नहीं थे, वहां के कश्मीरी पंडितों को अधिकार नहीं थे, नौकरियों में अधिकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में वो सारा बदलाव 370 खत्म करने के बाद हुआ है। और इस दृष्टि से पहले अर्धसैनिक बल सेना, हमारे जवानों ने कितने शहीद हुए, आज उनको भी नमन करना चाहिए, जिनकी वजह से चुनाव होंगे और 3 चरण में होंगे। पहले उम्मीद की जा रही थी या लोग मीडिया में भी चर्चा थी कि 7 चरण में होंगे, लेकिन नहीं। जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने पिछले समय वायदा किया था कि हम शॉर्ट पीरियड रखेंगे, चूंकि ज्यादा चरणों में होने में कई जगह लोग आपत्ति करते थे, समय लगता था। तो इस बार चुनाव सितंबर में जो तारीखें दी गई उसमें नामांकन से लेकर दूसरी हो जाएंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। 3 जिसको कह सकते हैं चरण उन्होंने रखे, और जिससे कि चुनाव में ये न हो सके कि कुछ इलाका ऐसा है जहां संवेदनशील या अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होती है। तो मैं तिथियों क्या और वो सब बातें तो आपको पता ही है। हम इस बात की खुशी होगी कि सारा अगस्त का कुछ अब जो दिन बाकी है, 20 अगस्त के बाद से सब कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद जब 3 चरणों में चुनाव होंगे, 1 अक्टूबर को अंतिम मतदान हो जाएगा। जिसे कह सकते हैं अक्टूबर क्रांति। जम्मू कश्मीर के लिए भी अक्टूबर क्रांति तो दुनिया के अन्य देशों में भी माना जाता है कि अक्टूबर क्रांति। तो भारत में जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक क्रांति का एक नया सूर्योदय कश्मीर घाटी में और जम्मू में दिखाई देगा और 4 अक्टूबर को नई सरकार का रास्ता खुलेगा। नए उम्मीदें जो लोगों की रही है, नया जो विश्वास पैदा हुआ है, उसको भी जान मिलेगी और पूरे देश को इसका एक मैसेज जाएगा। अंत में एक बात और भी कहूंगा, इस चुनाव का, इसके साथ चूंकि हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी इसका असर पड़ेगा कि क्या हम जिस तरह से वहां भी दल लोगों को लगा है 10 साल वहां सरकार भाजपा की रही है तो उसमें कैसे बदलाव हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को फिर से उभरने का, चूंकि लोकसभा चुनाव में उसे 5 सीटें मिल गई तो उसका भी उत्साह बढ़ा हुआ है। तो ये लोकतंत्र की निशानी है। अब भाजपा भी अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बैठक कर रहे हैं, जेपी नड्डा आज भी अध्यक्ष हैं और ऐसी स्थिति में अमित शाह, जेपी नड्डा वो लगातार बैठक करके तय कर रहे हैं कि इस चुनाव में जो कमियां पिछले लोकसभा चुनाव में दिखाई दी है उसे दूर किया जाए और इन चुनावों का असर आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार माने लगातार कुछ महीनों में जो अगले वर्ष में होने वाले हैं और इस वर्ष के अंत में होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, ऐसी स्थिति में उस पर भी इसका क्या असर हो सकता है, इसकी भी समीक्षा हर पार्टी को, हर दल को, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा होगी। क्या वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपनी पार्टी को सफलता बना सके? कभी कांग्रेस का राज वहां रहा है, सबसे बड़ा $1 मिलियन उनके लिए चुनौती है। भाजपा तो कश्मीर घाटी में नहीं थी, लेकिन कश्मीर में तो उनका भी राज रहा कांग्रेस पार्टी का। क्या राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में सत्ता में ला सकेंगी? ये भी एक, इसको कह सकते हैं, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है, $1 मिलियन सवाल है कि राहुल गांधी हरियाणा में तो आसान है, भूपेंद्र हुड्डा के बल पर मिलेगा यदि सफलता मिलती है तो, जबकि वो भी मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से उनकी ही पार्टी में अंतर विरोध, झगड़े लगातार, शैलजा जो बिल्कुल लगातार जो विरोध करती रही है पहले भी, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी कभी शैलजा को खुश करने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रसन्न रखे, उनके सुरजेवाला वो तो राजस्थान से लेकर देश के जिस हिस्सों में जिम्मेदार बनाए गए वो पार्टी हरवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं पर भरोसा चूंकि उनको होता है। तो राहुल गांधी के लिए परीक्षा होगी कि क्या वो
हरियाणा का चुनाव तो जिताना जितना कह सकते कठिन नहीं है, क्योंकि वहां तो वर्षों रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से प्रभावित रहा और जो कश्मीरी पंडित उनका परिवार, जो कि नाना उनके पिता कश्मीरी पंडित कह करके जिनको माना जाता रहा, नेहरू परिवार, क्या वो कश्मीर में फिर से अपनी सत्ता ला सकेंगे? तो कई ऐतिहासिक निर्णय इस चुनाव में दिखाई देंगे। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।